इस बार बिहार में क्या होगा? बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक है क्या? बिल्कुल क्लियर है। महागठबंधन की सरकार बन रही है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग कुछ दिन तक आदरणीय नीतीश बाबू अति पिछड़ा को भरमा कर रखे। जब हमारे माननीय तेजस्वी जी ने इनके आरक्षण की बात की, नवी अधिसूचना में डालने की बात की, उन लोगों को समझ में आ गया कि भाजपा को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमारा हक जो है, हम लोग जो बड़े हुए ना, तो हम लोग अपने बच्चों के बारे में सुनना चाहिए। तो हमारे बच्चों को हक कैसे मिलेगा? जब आरक्षण से आएंगे तभी तो हक मिलेगा। जब पैसे डॉक्टर मोहित पप्पू यादव बोल रहे हैं कि 100 सीट पे कांग्रेस को लड़ना चाहे चुनाव, और महागठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़े चुनाव आरजेडी। पहली बात, पप्पू यादव जो हैं उनको मालूम होना चाहिए कि महागठबंधन का अधिकृत जो है, सारे जितना भी एक्टिविटीज़ होगा उसके लिए अधिकृत माननीय तेजस्वी जी हैं जी। तो उनको पता होना चाहिए कि वो तो पार्टी लाइन में काम करना चाहिए। पहली बात, वो खुद भी कांग्रेस पार्टी में है नहीं। उनकी वाइफ है, मानते हैं, नहीं, वो विलय किए हैं पार्टी को अपना। उनका विलय रोज होता है, रोज जुदा होता है। उन्होंने कितनी पार्टी बनाई। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय कर दिए हैं, लेकिन अब बिहार विधानसभा जैसे ही नज़दीक आ रहा है उनका बयान आते ही जा रहा है। पहले भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए, और इस बार भी उनका बयान आया है कि 100 सीटों पे कांग्रेस की चुनाव लड़नी चाहिए और महागठबंधन उनके अंडर ही चुनाव लड़े, कांग्रेस के नेतृत्व में। हमारे साथ आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर पप्पू यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं कितना सही है या गलत। क्या नाम है? डॉक्टर मोहित। पप्पू यादव बोल रहे हैं कि 100 सीट पे कांग्रेस को लड़ना चाहे चुनाव, और महागठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में लड़े चुनाव आरजेडी। पहली बात, पप्पू यादव जो हैं उनको मालूम होना चाहिए कि महागठबंधन का अधिकृत जो है, सारे जितना भी एक्टिविटीज़ होगा उसके लिए अधिकृत माननीय तेजस्वी जी हैं जी। तो उनको पता होना चाहिए कि वो तो पार्टी लाइन में काम करना चाहिए। पहली बात, वो खुद भी कांग्रेस पार्टी में है नहीं। उनकी वाइफ है, मानते हैं, नहीं, वो विलय किए हैं पार्टी को अपना। उनका विलय रोज होता है, रोज जुदा होता है। उन्होंने कितनी पार्टी बनाई। वो आज तक आप बता दीजिए, उसके जब से पप्पू यादव आया है कोई नेता बनाया है? बनाया है तो नहीं बनाया है। तो वो आदमी जब नेता है, वो बड़े नेता खुद के लिए नेता बनाता है, तब नेता कहलाता है। तो क्या लगता है, पप्पू यादव का कहना सही होगा? बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। गलत है? क्यों? वो भी इंडिया अलायंस के नेता हैं। अरे, जमीन पे काम हम लोग सदियों, इतने साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जब हम काम कर रहे हैं तो हम मेरा कैंडिडेट रहेगा ना। आप कब अब तो 50 सीट पे 60 सीट पे हम लोग आपको देते थे। तो आप अपने दम पे कितना सीट ला सकते हैं आपको ही पता है। ये तो सब खुद मूल्यांकन करना चाहिए ना। आपके मुंह में कुछ ज़्यादा मांगे तभी कुछ मिलेगा। तो 100 सीट मांगे, उनको पता है 100 सीट में मांगने से हमको कितना मिलने वाला है। तो इसका मैं 100 सीट उनको दे दें, हम 100 सीट रहेगा, बाकी मेरा जो अलायंस है उसको दें। तो इस बार बिहार में क्या होगा? बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई शक है क्या? बिल्कुल क्लियर है। महागठबंधन की सरकार बन रही है। बिल्कुल। देखिए, हम लोग कुछ दिन तक आदरणीय नीतीश बाबू अति पिछड़ा को भरमा कर रखे। जब हमारे माननीय तेजस्वी जी ने इनके आरक्षण की बात की, नवी अधिसूचना में डालने की बात की, उन लोगों को समझ में आ गया कि भाजपा को वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमारा हक जो है, हम लोग जो बड़े हुए ना, तो हम लोग अपने बच्चों के बारे में सुनना चाहिए। तो हमारे बच्चों को हक कैसे मिलेगा? जब आरक्षण से आएंगे तभी तो हक मिलेगा। जब 65% आरक्षण हो, अभी नौकरी मिला है, 2 लाख मिला है। यदि आरक्षण में 65% रहता है तो कितना नौकरी बहाली होता? अब अंदाजा लगा सकते, इतना सारा अति पिछड़ा था नौकरी में, आज नौकरी में मरहूम हो गया। तो उसका सगा हम हैं कि भाजपा है कि जदयू है? 65% आरक्षण जो महागठबंधन सरकार दी थी उसको तब हाईकोर्ट स्टे लगा दिया। तो स्टे जब हमारी सरकार रहती, यदि जदयू हम लोग से निकलता नहीं तो वो तो होता ही ना। तो फायदा किसको हो रहा था? सब अति पिछड़ा हो रहा था। अब अति पिछड़ा सोच लिया है, अच्छी तरह समझ गया है कि जब तक राजद है तब तक आरक्षण का रखवाला है। यदि राजद अपने जो उसूल से हट जाएगा, उस दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी तो भी बोल रहे हैं कि 50% का आंकड़ा तोड़ करके इसको बढ़ाया जाएगा। तो बोलना ही पड़ेगा ना, नीड ऑफ आवर है।
जब हम आपके सवर्णों को 10% आरक्षण में हम लोग कभी नहीं कहे कि न दो, हम लोग आपने दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। जो उसमें गरीब हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बने कि पढ़ने में दिक्कत है, बुक्स खरीदने में, उसको भाई थोड़ा सा एलिवेट करना है, तो उसको 10% आरक्षण, जितनी संख्या है उसकी 20% संख्या है, उसको 10% आरक्षण दे, 50% ऑलरेडी रिजर्वेशन है। इस बार बिहार में खेला होगा अंडर करंट ऐसा फायर निकलेगा, पूछिए मत। महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण कुमार साहू। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा बिहार में? महागठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित तौर से सरकार बनेगी महागठबंधन की। हाँ, लेकिन पप्पू यादव बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में आरजेडी चुनाव लड़े, महागठबंधन के जो तमाम पार्टियां हैं। तो पप्पू यादव को बोलने से क्या होगा? यहाँ कांग्रेस के भी सर्वे सर्वा जो है राहुल गांधी भी बोल चुके हैं कि आरजेडी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं 100 से अधिक सीट पे कांग्रेस को लड़ना चाहिए। अरे पप्पू यादव होते कौन हैं? पप्पू यादव तो पार्टी में भी नहीं है। इंडिया के नेता है, सांसद है, ठीक है, वो जो है ना, वो तो कांग्रेस में है भी नहीं। कांग्रेस में है, अपनी पार्टी को विलय किए हो। अच्छा, विलय किए हैं तो रात में विलय करते हैं, दिन में विलय करते हैं, रात में मतलब जो है पलट जाते हैं। दिन में कहीं और रहते हैं, रात में कहीं और रहते हैं। कई बार बोल चुके हैं कि हम दिल से साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं। तो कई बार तो आपको देखने को भी मिला होगा कि कभी यहाँ है तो कभी वहाँ। हाँ। लेकिन वो है कांग्रेस में ही है। ठीक है, अच्छी बात है। और एक्सट्रैक्ट रेट भी देखा जाता है। हाँ। अगले बार जो है जब 40-41 सीटें जब मिली थी तो आपको उनको 27 मिला था, और जब 70 मिला तो कितना आया बताइए आप? तो इस बार बिहार में बदलाव होगा। टिकट जो है, टिकट का एक लेन का फॉर्मूला है कि टिकट जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट मिलेगा, समझिए ना, और हारने वाले को नहीं मिलेगा। चलिए, क्या नाम हुआ? विमल राय। कैसे देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और पप्पू यादव का इस बीच बयान आ गया है कि कांग्रेस को नेतृत्व में आरजेडी को चुनाव लड़ना चाहिए, महागठबंधन के तमाम पार्टियों को। मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? हु इज पप्पू यादव? पप्पू यादव कौन है? पप्पू यादव एमपी है। एमपी है, महागठबंधन में नहीं ना है? महागठबंधन में है, कांग्रेस में है। कांग्रेस में है तो कहाँ किसी बैठक में पप्पू यादव को आप देखे हैं? गए हैं कांग्रेस का बैठक में, गुजरात में जब हुआ था, फिलहाल ही 10-15 दिन पहले की बात है। ना, आप हमको बताइए कि महागठबंधन की बैठक होती है, हम लोग जाते हैं, सारे दल के लोग आते हैं, उसमें पप्पू यादव है कहाँ? कांग्रेस की बैठक में गए थे, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जब बैठक हुई थी तब वो गए थे गुजरात। मान न मान मैं तेरा मेहमान। पप्पू यादव को जो है कहने से कुछ नहीं होने जा रहा है। पप्पू यादव कौन है? महागठबंधन का तो कुछ है नहीं, वो तो अलायंस में भी नहीं है। तो ये इस तरह की भाषा बोलना, 100 सीट हमको चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई आधार भी नहीं है। वो टिकट लेंगे, टिकट लेकर के कुछ बेचेंगे, आप अपना दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। कहाँ वो महागठबंधन में है? एक भी बैठक में बता दीजिए कि पप्पू यादव को बुलाया गया या आमंत्रित किया गया। उसको तो एकदम कांग्रेस भी सिरे से खारिज कर चुकी है। कांग्रेस भी सिरे से खारिज कर चुकी है पप्पू यादव। कांग्रेस के लिए प्रचार किए, जाके झारखंड में किए, दिल्ली में किए, कांग्रेस के लिए प्रचार, स्टार प्रचारक के रूप में उनका नाम था। बोल रहे हैं कि कांग्रेस दरकिनार की प्रचारक के रूप में नाम था। अब महागठबंधन की जब शीर्ष नेताओं की बैठक होती है तो उसमें उनको नहीं बुलाया जा रहा। बड़े नेता है, नहीं आते होंगे। अरे भैया, तो कितने बड़े नेता हैं? प्रदेश अध्यक्ष से बड़े नेता हैं, तेजस्वी जी से भी बड़े नेता हैं। अब कितने बड़े नेता हैं भाई? तो वो बड़े नेता के तो कहीं भी हम देख नहीं रहे हैं। तो इस बार बिहार में क्या होगा? बिहार में हम लोग 2/3 बहुमत लाके सरकार बना रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बन रहे हैं एकदम बिल्कुल। अब कहीं कोई शक है क्या? कहीं कोई शक है? बिल्कुल जो है कि 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एकदम निश्चित, एकदम समझ लीजिए कि एकदम जग जाहिर, एकदम साफ है। सत्ता परिवर्तन, एकदम सत्ता परिवर्तन की लहर नहीं, आंधी भी नहीं, सुनामी है इस बार। सुनामी है एकदम। चलिए,
तो इस बार सुनामी है। पप्पू यादव को लेकर हम बात कर रहे थे क्योंकि वो भी इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस में वो अपनी पार्टी को विलय किए हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद जीते हैं। उनका कहना था कि 100 सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़े और जो चुनाव हो बिहार विधानसभा का महागठबंधन का, उसका नेतृत्व कांग्रेस करे। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चौकॉक्स में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।